2023 में वो लोग जिनके पास प्लॉट्स हैं, वो लोग जो घर बनाना चाहते हैं, क्या उन्हें घर बनाना चाहिए या नहीं? देखें, ये एक बहुत अहम मसला है। साल 2023 में आपको अपना प्लॉट कंस्ट्रक्ट करना चाहिए या नहीं? आपका जो प्लॉट है किसी भी सोसाइटी में, आपको उसके ऊपर घर बनाना चाहिए? क्या ये आपके लिए बेहतर होगा इस महंगे रॉ मटेरियल में घर बनाना, या फिर नुकसानदेह हो सकता है कि आने वाले वक्तों में कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो सस्ता हो जाए? तो क्या आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, ख़ासकर स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखें, ये एक बहुत अहम मसला है कि अभी घर बनाएं या अगले साल, ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो मुल्क से बाहर हैं और करंटली कंस्ट्रक्शन अपडेट से नावाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि वो लोग जो पिछले साल घर बनाना चाहते थे और नहीं बना पाए, वो आज कितने नुकसान में हैं। देखें, घर बनाने का अमल बहुत अहम मसला होता है, ये बहुत अहम फैसला होता है। आप पैसे उठा के मुंह उठा के घर बनाना शुरू नहीं करते, आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। वक्त का तयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर घर बनाते हैं, वक्त का तयन नहीं करते, आपको नुकसान हो सकता है। आपने अगर अपनी रिहाइश के लिए घर बनाना है, तो इंसान ज़िंदगी में एक ही बार घर बनाता है। तो आप अगर ज़िंदगी में एक बार घर बनाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहते हैं, ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो। बहुत सारे लोग घर बनाने के बाद बड़े कीड़े मकोड़े निकालते हैं, यार मैंने महंगा मटेरियल ले लिया, यार मैंने मटेरियल, मुझे 1 साल बाद घर बनाना चाहिए था। ये बड़े अहम मसले होते हैं। देखें, आपने साल 2022 को देखा होगा कि प्रॉपर्टी के लिए बदतरीन साल था। पाकिस्तान की तारीख में 2022 जितना क्रैश भी 2008 में आया था, जब प्रॉपर्टी बुरी तरह क्रैश थी। उसके बाद साल 2023 के स्टार्ट में ही प्रॉपर्टी के असरात कुछ अच्छे नहीं थे। प्रॉपर्टी के लिए कोई बेहतरीन साल नहीं है 2023 स्टार्ट में। आप कह सकते हैं कि पहले 3 से 4 माह प्रॉपर्टी के लिए अच्छा साल नहीं है। मुआशी हालत हमारी अच्छी नहीं है, मुल्क के मुआशी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। उसके साथ साथ कर्जे हमें मिल नहीं रहे। IMF आके पाकिस्तान में बैठा है, मुज़ाकरात के लिए बड़े बड़े मुतालबात हो रहे हैं। लेकिन इन हालात में जो लोग घर बनाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को देखें, लाजमी देखें। पाकिस्तान में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हुआ है और महंगाई की रेशो करीबन 37% से ऊपर गई है। पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 1975 से टिल 2023 तक ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड तरीन महंगाई है, जो आज तक इससे पहले नहीं हुई। ऐसे में रॉ मटेरियल डेफिनेटली महंगा होगा। जब इतनी ज़्यादा महंगाई में आलू, प्याज, चीनी, छोटी छोटी चीज़ें महंगी हैं, तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल जो है वो बहुत महंगा होगा। आप लेबर मंगवाएंगे, लेबर महंगी होगी। कॉन्ट्रैक्टर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो महंगा होगा। 5 मरला पहले जो करीबन 45 लाख रुपए में घर बनता था, वो अब आपको ग्रे स्ट्रक्चर में करीबन 60 लाख रुपए में उसकी कॉस्ट पड़ रही है 5 मरला की। लेकिन सोचने की बात है, क्या ये सब इतना महंगा ही रहेगा? तो जनाब, IMF से कर्ज मिलने के बाद डॉलर तो शायद कंट्रोल में हुकूमत कर ले, इसहाक डार डॉलर को अपने कंट्रोल में कर ले। डॉलर कंट्रोल में आ जाए, अवाम को धोखा देने के लिए, हुकूमती पॉलिसियां बनाने के लिए, अगली हुकूमत तक आने के लिए, शायद डॉलर की जो वैल्यू है वो पाकिस्तान में कम हो जाए मज़ीद IMF से कर्ज मिलने के बाद। लेकिन महंगाई कम नहीं होगी। ये बात आप जहन में रखें कि सारा सूद, देखें, सूद आप लेकर कर्जा ख़त्म नहीं कर सकते पाकिस्तान का। अल्लाह और उसके रसूल से आप जंग लड़के जीत नहीं सकते। सारा सूद कम नहीं होगा, रुपीज़ वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी। उसकी रीज़न कि कर्जे से पाकिस्तान सिर्फ इंपोर्ट ही करेगा। आपके मुल्क में जितनी भी दरामदात आ रही हैं, आप सिर्फ उनके पैसे अदा कर लें इस कर्जे से। ये थोड़ा सा एक, आप कह लें कि एक झटका है मईशत को, ये फुली रिकवर नहीं होगी मईशत इससे। और इंपोर्ट, जब तक पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट पॉलिसीज़ जो बैलेंस होता है, जो तवाज़न आप कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो नहीं करते, आपके मुल्क में रॉ मटेरियल
बिल्कुल सस्ता नहीं होगा। देखें, रॉ मटेरियल सस्ता होने की तवक्को आप कर ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बैंक एलसीज नहीं खोल रहे और जो पहले से माल पाकिस्तान के अंदर स्टॉक पर है वो मार्केट में ब्लैक में चला। आप सरिये की बात करें, आप ईंटों की बात करें, आप रेत की बात करें, डेफिनेटली ये चीज़ें बाहर से नहीं आती, पाकिस्तान के अंदर से आती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल हैं जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आपको डेफिनेटली वो चीज़ें बाहर से लेनी पड़ेंगी। अब जब बाहर से वो इंपोर्ट आएगी, इंपोर्ट पाकिस्तान के अंदर बंद है, तो आपको रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं तो यकीनन आप आने वाले वक्तों में बेहतरीन फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। देखें ना, क्योंकि पाकिस्तान में हाउसेस डिमांड में नाकाबिले यकीन इजाफा हुआ है और कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। ऐसे में अगर आप किसी सोसाइटी में प्लॉट रखते हैं तो आपके लिए घर बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटीज़ के कुछ अपने बायलॉस होते हैं। आप बहरिया टाउन की बात करें, आप लेक सिटी की बात करें, उसके साथ आप अल कबीर टाउन की बात करें, तो आपको कुछ ना कुछ टैक्सेस लगते हैं जिसकी वजह से आपको घर बनाना ज़रूरी हो जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको घर बना लेना। देखें, आपके घर ना बनाने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा और आपके घर बनाने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी आपको कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम नहीं हो रही। आपका आज का बनाया हुआ घर आपके आने वाले वक्तों में महंगा होगा डेफिनेटली। देखें, पाकिस्तान के अंदर घर कभी सस्ते नहीं होंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि हमारे मुल्क में हाउसेस की डिमांड पिछले 3 सालों में ज़्यादा हुई है। वरना देखें, आपको माहाना चार्जेस भी देने पड़ेंगे। सोसाइटीज़ प्लॉट डेवलपमेंट चार्जेस पॉलिसी भी चेंज कर सकती हैं। आपको बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े डेवलपर्स पाकिस्तान के अंदर, बहरिया टाउन, अल कबीर, डिफेंस, उसके साथ साथ बिस्मिल्ला हाउसिंग सोसाइटी, ऐसे बड़े बड़े जितने भी, अल नूर ऑर्चर्ड, जलील गार्डन की बात कर लें, आप अल राजिक गार्डन, रहमान गार्डन की बात कर लें, पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो अपनी पहले से तयशुदा पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है रियल एस्टेट में, और उल्टा पाकिस्तान की रियल एस्टेट में तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आप हालात देखिए, अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो आपको कल मज़ीद इजाफी खर्चे के साथ घर बनाना पड़ेगा। लिहाजा आप अगर घर बनाना चाहते हैं और बेदरे घर बनाना स्टार्ट कर दें, आपको फ़ायदा होगा। आने वाले वक्तों में मुनासिब फ़ायदा भी होगा, माहाना किराया भी मिल सकता है। अगर आपने रेंटल यील्ड के लिए ना तो माहाना किराया ले सकते हैं आप। उसके साथ वैल्यू सिक्योरिटी हो जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट की। यही पैसे अगर आप बैंक में रखते हैं और महंगाई मज़ीद ऊपर जाती है तो वो बैंक के पैसे से आप पहले से जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे आप अपना घर नहीं बना सकते। तो आपको अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करके अपना घर बनाना चाहिए। आपका लैंड एसेट है, प्लॉट आपका पड़ा है, आप उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है, प्लॉट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। आप देखें, ये चीज़ आपको बनाती है कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबली ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको आने वाले वक्तों में जनाबे वाला फ़ायदा होगा। अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करते हुए हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी को सब्सक्राइब करें और हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और अपनी आज़ादाना राय का इजहार कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।